कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर जनता रोष लेकर बैठी है। अब देखिए, राजस्व रिकॉर्ड के तहत बात करें तो कई किसानों की जमीन खातेदारी में यहाँ से वहाँ चढ़ाई गई है। उन किसानों को बेचारों को पता ही नहीं है कि हमारी जमीन कहाँ है, किस व्यक्ति की और कहाँ बोल रही है। वो जब जाकर उसको चेक किया जाए तो उस किसान की आंखें खुलती है कि अरे ये कैसा हो गया। दूसरी बात, अगर डेवलपमेंट के तहत देखें तो परबतसर में इससे पहले, कोविड से भी पहले की बात करूं मैं, पिछले कार्यकाल के दौरान जब मान सिंह जी का कार्यकाल रहा था, लगभग 90 के आसपास रोडवेज बस आती थी। और ज़्यादा लंबे दूर की बात ना करके हम बोरावड़ मकराना की बात करें तो लगभग 7-8 बसेज यहाँ से चलती थी, जिससे यहाँ मकराना जो है मार्बल एरिया है, लोगों के रोजगार का प्रमुख स्रोत है, तो उनमें लोग जाते थे। रेलवे स्टेशन मकराना का, वहाँ बहुत लंबी दूरी की ट्रेन हम यहाँ से पकड़ते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा साधन था। लेकिन अब केवल मात्र 1 या 2 रोडवेज ऐसी है जो यहाँ से चलती है। मकराना से जयपुर की रोडवेज थी, वो भी बंद हो गई है। सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे 3 रोडवेज यहाँ से मकराना बोरावड़ की थी, वो भी बंद हो गई है। साथ ही साथ शाम को 4 बजे बाद में रोडवेज बस गांधी चौक से सीधी बाहर चली जाती है। परबतसर स्टेशन पर अगर वो रोडवेज आती है तो यहाँ दुकानदार, जो ठेले लगाने वाले लोग हैं, उनको भी कुछ रोजगार के साधन मुहैया होते हैं, लेकिन वो नहीं आती। कहीं ना कहीं रोडवेज चालकों की मनमानी है। बुकिंग पर जब शिकायत करने के लिए आए तो बुकिंग खुद 4 बजे बंद हो जाती है। अगर वो रोडवेज यहाँ आती है तो गांधी चौक पर ट्रैफिक जाम नहीं होगा और यातायात व्यवस्था सुचारू रहेगी। सर, उस सरकार से हमारी एक ही डिमांड है, जो रेलवे लाइन है ये किसी से जुड़नी चाहिए। उसके अलावा तो रामनिवासी गार्डन कोई मुद्दे छोड़े नहीं, परबतसर के अंदर विकास के मुद्दे कोई नहीं छोड़े। अनमल चाइल, पूर्व रीडर परबतसर जी, जुडिशियल। परबतसर क्षेत्र में सबसे पहले तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि नागौर जिले का सबसे शांत शहर है। बुद्धिजीवी लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं। सुविधाएं पहले काफ़ी पर्याप्त थी, लेकिन कोरोना काल के बाद में यातायात की सुविधाएं एकदम कम हो गई। राजस्थान स्टेट रोडवेज की जो लगभग 80-90 बसें आती थी, उसमें से आधी लेवल की 30% बसें रह गई, वो भी लंबी दूरी की। अजमेर डिपो की 80% गाड़ियां बंद हो गई है और प्राइवेट वालों की मनमर्जी चलती है, उसमें भैंस बकरी की तरह से भर करके ले जाते हैं और कनेक्टिविटी टूट गई है। मकराना मकराना बोरावड़ की 20 बसें थी। मकराना से बोरावड़ सुबह से लेकर के शाम रात 7 बजे तक 20 बसें आती थी अजमेर मकराना के लिए, लेकिन वो 2 बसें चलती है। वो उनमें फिर वो उनकी टाइमली सेटिंग नहीं है। दोपहर को 11 बजे जाती है, 12 बजे वापस ले जाती है, उसके बाद में कोई बस नहीं। तो ये यातायात की जो सुविधाओं का जनता को कनेक्टिविटी तोड़ दी। अजमेर बड़ा शहर है, हर आदमी डिविजनल हेडक्वार्टर पे पहुंचते हैं, लेकिन ये रोडवेज की व्यवस्थाएं मतलब आफ्टर कोरोना काल बिल्कुल सीज कर ली गई और प्राइवेट बसों का बहुत बेहतर सा बढ़ावा दे दिया और उससे क्या जनता को महसूस होती है। राजस्थान सरकार की जो योजना है, जो महिलाओं को आधे किराए में देते हैं, तो इसका फायदा रोडवेज की बसें चले तो मिले, नहीं तो नहीं मिलता। प्राइवेट वाले तो देते नहीं है, तो इससे भी एक जनता का सीधा नुकसान ही तो होता ही है ना।